नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्यवाही, ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों सहित 4 को भेजा जेल। गिरफ्तारी 2016 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हुई, जिसमें रिश्वत लेते हुए उनके वीडियो सामने आए थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में सियासी अफरा तफरी मच गई। खुद ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची और नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले नारदा न्यूज के संस्थापक मैथ्यू सैमुअल ने एक तरफ गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। कहा, शुभेंदु अधिकारी ने भी लिए थे पैसे, क्यों नहीं हुई उनकी गिरफ्तारी। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद ताउते चक्रवात ने दी गुजरात में दस्तक। राजस्थान में भी उदयपुर सहित कई इलाकों में दिखा असर। बता दें कि देश में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और माल का भी खासा नुकसान देश में देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक भी दिख सकता है ताउते चक्रवात का असर, लेकिन अब कमजोर पड़ चुका है तूफान। ऐसे में अमित शाह ने महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं अरब सागर में 4 भारतीय जहाज तूफान में फंस गए। 2 जहाजों तक अब भी मदद नहीं पहुंच पाई है। अब तक 710 में से केवल 215 लोगों को ही किया जा सका है रेस्क्यू। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने पैनेसिया बायोटेक में बेची अपनी पूरी हिस्सेदारी। 118 करोड़ में एसएसआई ने खरीदे सारे शेयर। मंगलवार को एमसीएक्स पर सोना वायदा गिरकर 48,420 प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी वायदा बढ़ोतरी के साथ 74,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंची। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत सरकार का शानदार ऑफर, खरीद सकते हैं सस्ता सोना, मुनाफे पर टैक्स में मिलेगी छूट, ब्याज का भी होगा लाभ। ये योजना सिर्फ 21 मई तक रहेगी लागू। सेटलमेंट की तारीख रहेगी 25 मई। बिटकॉइन की गिरती कीमतों के बीच एलॉन मस्क ने ट्विटर पर बयान जारी कर अटकलों को किया खारिज। कहा, टेस्ला ने नहीं बेचा कोई भी बिटकॉइन। भारतीय एयरटेल ने जारी किए अपनी मार्च तिमाही के आंकड़े। 759 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ आमदनी में दर्ज की 12% की बढ़ोतरी। मार्च में आई कोरोना की दूसरी लहर का ऑटो इंडस्ट्रीज पर बुरा असर। अप्रैल में वाहनों की बिक्री में दर्ज की गई भारी गिरावट। पेट्रोल डीजल ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किलें। 11 दिन में 2.5 रुपए महंगा हुआ ईंधन। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार। अप्रैल 2021 में ऑल टाइम हाई पर पहुंची थोक मुद्रास्फीति दर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें रही बड़ा कारण। अमेज़न ने बंद किया सबसे सस्ता 129 रुपए वाला प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान और फ्री ट्रायल। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के तहत ऑटोमेटिक रिन्यूअल पर लगी रोक, जिसके चलते लिया गया ये फैसला। स्टॉक मार्केट में दिखी तेजी। 613 पॉइंट के जबरदस्त उछाल के साथ 50,193 के स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में भी तेजी के साथ 15,100 का आंकड़ा हुआ पार। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का इंतजार हुआ खत्म। आज रिलीज होगा सीरीज का ट्रेलर। कंगना रनौत की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। हुई कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त, बोली नहीं बताऊंगी ठीक होने का सीक्रेट। सलमान खान की हाल ही में रिलीज फिल्म राधे की हो रही है हर तरफ आलोचना। सलमान ने कहा, मैं और मेहनत करूंगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हुआ शर्मसार। तेज गेंदबाज एरॉन समर्स के फोन में मिले बच्चों के अश्लील वीडियो। महेंद्र सिंह धोनी जल्द कर सकते हैं आईपीएल से संन्यास का ऐलान। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बन सकते हैं सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा या फिर सैम करन। सागर राणा मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज। घोषित है 1 लाख का इनाम। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अक्टूबर तक टीके के निर्यात पर लगाई रोक। कोरोना से संबंधित वीडियोस के लिए पूरे देश में जाने जाने वाले आईएमए प्रमुख डॉक्टर के अग्रवाल का हुआ कोरोना से निधन। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद नहीं बच पाए डॉक्टर अग्रवाल। एम्स में चल रहा था इलाज। एंटीबॉडीज का न बन पाना या कम मात्रा में बनना हो सकता है मौत का कारण। ओडिशा में 1 जून तक लगा लॉकडाउन। वीकेंड पर ज्यादा होगी सख्ती। इजराइल के हमले में गिरी 6 मंजिला इमारत। हमास भी लगातार दाग रहा रॉकेट।
दूसरे सप्ताह भी जारी रहा संघर्ष। केरल में लगातार दूसरी बार पिनराई विजयन ने बनाई नई सरकार। कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी शैलजा समेत किसी भी मौजूदा मंत्री को नहीं किया गया शामिल। दामाद को मिली एंट्री। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा की जा सकती है रद्द। अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की दवाओं के लिए संघर्ष जारी। राजस्थान में राज्य सरकार ने निकाला ग्लोबल टेंडर। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को चेताया, कहा सिंगापुर से आने वाली सभी उड़ानों को किया जाए तुरंत रद्द। सिंगापुर में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक, ला सकता है तीसरी लहर। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को 9 महीने बाद लगे वैक्सीन, सरकार को पैनल ने दिया सुझाव। वैदिक मंत्रोच्चार और शास्त्रोक्त विधि से खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, दिव्य अखंड ज्योति के हुए दर्शन। कोरोना से एक दिन में हुई 50 डॉक्टरों की मौत, अब तक 1000 डॉक्टरों ने गंवाई जान। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,55,00,000 के करीब पहुंचा। वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,20,00,000 तक पहुंची। एक्टिव केस हुए 32 लाख के करीब। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।